गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखे हैं वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप उस मेथड को देखिए और उसे फॉलो करते हुए उससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करिए जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। यानी इसको हिंदी में समझ लीजिए, क्या कहा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो मास है यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 kg है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या यूनिट यानी 1 मीटर है। तो वह किसका डेफिनेशन होगा, यानी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, आपने देखा होगा कि हमने पढ़ाया था F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ाया था। तो यहां पे कहा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट अगर हम लोग रख लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, यानी m1 और m2 की वैल्यू हमें क्या रख लेना है, 1 रख लेना है, और r की भी वैल्यू 1 रख लेना है। तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? तो वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? कैपिटल जी क्या होता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे लोग हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, आपको डेफिनेशन हमने बता चुके हैं, आप उसे वीडियो को ओपन करके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया, ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पे बताया गया कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, F है। ठीक है, इफ द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों मासेस यानी दो ऑब्जेक्ट यानी दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है वो डबल हो जा रहे हैं, यानी डबल हो जा रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, यानी उनके बीच के डिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यानी नया ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्राप्त करना है। तो ऑप्शंस आपके क्या क्या दिए गए हैं, F/4, 4F, F और 16F, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, F/4 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 4F है, और सी ऑप्शन आपका F है, और आपका डी ऑप्शन क्या है, 16F है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो ले लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी F इक्वल टू क्या है, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है, यानी वो क्या r क्या हो जा रहा है, अगर 2r हो जाए और इनके जो दोनों मासेस हैं वो भी क्या हो जाए, यानी m1 भी और m2 भी दोनों क्या हो जाए, 2m हो जाए। ठीक है, तो यानी 2 गुने हो जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यानी अगर हम लोग लगाया जाए F इक्वल टू यहाँ पे रखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो G 2m1 इंटू 2m2 अपॉन 2r का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा दोस्तों, F इक्वल टू, यानी जो नया F आएगा आपका 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी G इंटू 4m1m2 अपॉन
4r²। तो देखिए दोस्तों, अब ये देखिए 4 से 4 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Gm1m2/r²। यानी ये भी वैल्यू क्या आ जा रही है, Gm1m2/r² आ जा रहा है। यानी जो पिछला F लग रहा था वो भी यानी सेम फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब, यानी ये वैल्यू क्या थी, हमारे ऊपर भी था और वही वैल्यू फिर आ गई। यानी दोनों मास को अगर डबल कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है, इक्वल ही लग रहा है। इसलिए क्लियर हो जा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, F है। यानी सेम फोर्स लगेगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यानी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज स्मॉल g। यानी अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो क्या है, g है। देन द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑन द मून, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या होगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन g दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, g/6 दिया है, यानी 1/6 ऑफ g। सी ऑप्शन आपका दिया 6g यानी 6 टाइम्स ऑफ g। डी ऑप्शन आपका दिया है g/4 यानी 1/4 टाइम्स ऑफ g। तो इसमें हमने बताया था आपको, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बताया था कि वैल्यू ऑफ g क्या होती है मून पे, अर्थ के ग्रेविटी के कंपेयर में 1/6 होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। यानी जो अर्थ पे ग्रेविटी g है उसका 1/6 टाइम ग्रेविटी मून पे होगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यानी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस r इज। यानी कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी एक ऑब्जेक्ट का जो वेट सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, जहां अर्थ का रेडियस r दिया गया है। तो हमने बताया था दोस्तों कि जब सेंटर ऑफ अर्थ पे जो स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे W के, यानी W का मतलब वेट के बारे में। तो वेट क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा है W = mg पढ़ा है, और ये mg कहाँ लग रहा है, एट सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, यानी सेंटर ऑफ अर्थ के पे हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, जो g दिया गया है 0 होता है सेंटर पे, और g की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो W = क्या हो जाएगा, m × 0, यानी W = क्या हो जाएगा, 0। तो इससे क्लियर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी सेंटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी 0। सेंटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो 0 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है द ऑब्जेक्ट वाइज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेट किया गया तो 10 न्यूटन का वेट आया जब वो अर्थ के सरफेस पे उसको मेजर किया गया। तो पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी उस ऑब्जेक्ट की का मास यानी वेट कितना होगा जब उसको हम लोग मून के सरफेस पे मेजर किया जाए। तो ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए दिया 10 न्यूटन, बी ऑप्शन दिया 1.67 न्यूटन, सी ऑप्शन दिया 2.5 न्यूटन एंड डी ऑप्शन दिया है 5 न्यूटन। तो इसमें कैसे होगा दोस्तों, हम बताते हैं कि जब हमें Wm निकालना हो तो वो क्या होता है कि 1/6 होता है We के। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हमें मून पे निकालना हो तो वो क्या होता है, 1/6 होता है जो मास अर्थ पे उसका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Wm = क्या होगा,
WM का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, यानी मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, अर्थ पे कितना दिया है 10 न्यूटन, 10 को 6 से डिवाइड कर दिया है, और ये 6 1/6 है, यानी 10/6, इसे छोटा करते हैं 5 और ये 3 आ गया, यानी 5/3 न्यूटन, इसे छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.67 न्यूटन। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है 1.67 न्यूटन, जो कि सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, यानी जो हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्यों होता है, यानी अर्थ पे किस लिए वो होता है। तो ऑप्शंस आपका दिए गए हैं, ग्रेविटी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन विंड दिया है, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्व के कारण होता है, विंड का मतलब हवा के कारण होता है, और सी ऑप्शन क्लाउड यानी बादलों के कारण होता है, या डी ऑप्शन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। तो जब हमने पढ़ाया था ग्रेविटी के बारे में दोस्तों, तो उसमें हमने बताया था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ग्रेविटी के कारण स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी है उसके कारण हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, तो आप ऐसे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका बेस मजबूत हो और एग्जाम में अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकें और अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।